सभी को पंच दिवसीय दीपोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूं। इस समय बाजार में ऑनलाइन का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण बाजारों में बिक्री पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। दीपावली के लिए दुकानदारों ने जो तैयारियां की थी वह अधूरी रह गई, मतलब सेल अधूरी रही और व्यापारी बड़े घाटे में हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि बाजारों में भीड़ तो बहुत है, फिर सेल कहाँ कम हुई है। तो यदि हम थोड़ा निगाह डालेंगे, किसी भी बाजार में हम घूमेंगे तो बाजार में दुकानदार सब खाली हैं। दुकानों के बाहर फड़ पर जो सजाने की सामग्री, झालर या मिठाई या थोड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन तीन चार चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टरों में बहुत अधिक मंदा रहा है और दीपावली पर जो एक अनुमान था वह काम नहीं निकला है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग को निरुत्साहित करते हुए बाजारों में आए, बाजारों से खरीदारी करें ताकि बाजारों की रौनक लौटे। हर सामाजिक कार्य में व्यापारी समाज खड़ा होता है, हर संस्था में, मंदिर में, हर जगह व्यापारी समाज सहयोग करता है। ये ऑनलाइन कंपनियां किसी भी सामाजिक, धार्मिक या किसी के सहयोग के लिए कभी आगे नहीं आती हैं। अतः आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की जगह बाजारों में आकर खरीदारी करें, बाजारों की रौनक को लौटाएं, बाजारों की चहल पहल को लौटाएं। बाजार से ही हमारा शहर है, हमारा प्रदेश है, हमारा देश है। बाजारों की रौनक से ही देश की खुशहाली है। मैं अपने सभी भारत के देशवासियों, अलीगढ़ शहर वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप और हम सब मिलजुल कर इस देश की रौनक और सम्मान बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से आप बाजार में जब आते हैं तो बाजार के व्यापारियों से, छोटे छोटे दुकानदारों से, बड़े बड़े दुकानदारों से, जिस प्रकार के यहाँ पे दुकानदार हैं उनसे आइए, उनसे शॉपिंग करिए। उनके यहाँ इस प्रकार ऑफर चल रहे हैं जो आपको ऑनलाइन पर भी नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार से ऑनलाइन पर धोखाधड़ी होती है, विश्वासघात होता है, नकली सामान बेचा जाता है, आज आपको छोटा व्यापारी भी, बड़ा व्यापारी भी ऑनलाइन से सस्ता सामान देने के लिए तत्पर तैयार है, आपकी सेवा में तत्पर तैयार है। तो कृपया समय जो भी आप निकाल रहे हैं और आपकी आने वाली नई जनरेशन, जो आपके बच्चे हैं, जो नई पीढ़ियां हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि बाजार आएं और बाजार के व्यापारियों को अपनी रौनक दिखाएं और अपना प्यार बढ़ाएं, जिससे कि हम सब लोग, आप सब लोगों की सेवा कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ऑनलाइन की वजह से मार्केट में फर्क पड़ा है, हिंदुस्तान की मार्केट में फर्क पड़ा है। आप देखेंगे इस समय शेयर बाजार भी काफी नीचे जा रहा है। सिर्फ उसका कारण यही है कि यहाँ का जो ग्राहक है वो बाजार में व्यापारियों के पास नहीं आ रहा है। ये शेयर बाजार का गिरना भी, इसमें भी बहुत बड़ा श्रेय इस चीज का भी जाता है। अगर ये अब आप जो आजकल लोग सर्विस क्लास वाले हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर खरीदते हैं, उनका भी घाटा जा रहा है। तो हम सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी होगी, आए और एक दूसरे का साथ निभाएं। राजीव अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष द क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन अलीगढ़। अलीगढ़ के नगरवासियों को दीपावली और पंच दिवसीय उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो आज का प्रवेश चल रहा है ऑनलाइन ट्रेडिंग का, ये वास्तव में एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है। हम छोटे ट्रेडर्स, जितने भी छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं मार्केट में, जो बैठे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, मालों को सीजन के हिसाब से वो अपने यहाँ मालों को मंगाते हैं और बिक्री के हिसाब से मंगाते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग ने कस्टमर को उनके घर पर ही रोक दिया है, वो उनको मार्केट तक आने ही नहीं देते। और इसका प्रभाव एक के साथ 4 लोगों पर और पड़ता है, 6 लोगों पर और पड़ता है। अगर सपोज उसको एक आइटम ऑनलाइन मंगाना है या एक आइटम लेने वो मार्केट आ रहा है, तो उसको जब मार्केट में आके 4 आइटम और नज़र आते हैं तो वो 4 आइटम भी परचेज करने का अपना मन बना लेता है और बिक्री मार्केट की बढ़ती है। पर ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से अगर आज उसकी नीड में एक आइटम है तो सिर्फ उसको वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है, मंगा लेता है और घर बैठे ही अपना काम पूरा कर लेता है। उसको मार्केट आने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि सारा मार्केट, जो रिटेलर मार्केट है, वो मार्केट पूरे तरीके से अफेक्टेड है। तो मैं इसके लिए
DSPN न्यूज़ के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि किसी भी तरह जो छोटा रिटेलर है उसको बचाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर कुछ अंकुश जरूर लगने चाहिए, जिसकी वजह से हमारा रिटेल मार्केट अफेक्टेड हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अगर गौर करें तो आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सराफा बाजार है, इसके अलावा मिठाई स्वीट्स की शॉप्स हैं। इस तरह की चीज़ों के ऊपर कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग का व्यापार नहीं होता, और ये बहुत ही वैल्यूएबल यूटेंसिल्स हैं, गुड्स हैं, और करोड़ों अरबों खरबों रुपए के व्यापार होते हैं। सरकार को इनसे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो सरकार का ध्यान हम छोटे रिटेलर्स के उस रेवेन्यू की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि हम छोटे रिटेलर्स उतना रेवेन्यू नहीं दे पाते जितना ऑटोमोबाइल वाले, ज्वेलर्स या अदर इसी टाइप की जो स्वीट्स वाले शॉप्स हैं, जिनके व्यापार करोड़ों अरबों खरबों रुपए में होते हैं, और कस्टमर वहाँ वॉक करता है डोर टू डोर, उनके शॉप पर जाता है, उनके स्टोर पर जाता है, उनके शोरूम पर जाता है, और वहाँ जाकर परचेजिंग करता है। वो ऑनलाइन परचेजिंग नहीं कर सकता उसके लिए। तो रेवेन्यू का इफेक्ट उनके ऊपर वहाँ नहीं पड़ता सरकार के ऊपर, क्योंकि हम छोटे जो रिटेलर्स हैं, हम कम रेवेन्यू इकट्ठा कराते हैं, तो सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जाता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि ठीक है, ऑनलाइन हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर वो हमारे भविष्य के बारे में सोचें कि हमारे भी घर में बच्चे हैं, हमारे यहाँ जो हम अपने एम्प्लॉयज़, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे तबके के बेचारे गरीब परिवारों के बच्चे हम लोगों के काम करते हैं, और जिनका कि कोई और अर्निंग नहीं है, हमारे यहाँ से पूरे 300-400 रुपये पर डे पैदा करते हैं, और तब जाके उनके घर की रोजी रोटी चलती है। उनके ऊपर कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जब हमारा व्यापार नहीं चलेगा तो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को डे बाई डे घटाते चले जाएंगे। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी, और वो बेचारे कहाँ जाएंगे आखिर, अपने पेट को भरने के लिए कहाँ जाएंगे। तो सरकार को मेरा संदेश यही है, और मैं यही सरकार से निवेदन करूँगा कि इस ऑनलाइन मार्केटिंग को, ऑनलाइन ट्रेडिंग को इतना बढ़ावा जो दे दिया है, इसके ऊपर टैक्सेशन का या किसी और टाइप का इस तरह का अंकुश लगाएं कि इसकी एक लिमिट फिक्स हो जाए कि साहब इतना काम ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा करना है, या इतनी वैल्यू तक का आइटम ऑनलाइन ट्रेडिंग पर ही बिकेगा, या इस फील्ड का आइटम ऑनलाइन मार्केटिंग में चलेगा। बाकी और जो छोटे रिटेलर मार्केट में बैठे हुए हैं, जो डेली नीड्स के भी आइटम बेच रहे हैं, डेली नीड्स वाले बेचारे बहुत इफेक्टेड हैं, क्योंकि आजकल डेली नीड्स का भी ऑनलाइन मार्केटिंग का बहुत रिवाज हो गया है। किसी को चाय की पत्ती भी चाहिए तो वो ऑर्डर करता है और उसके घर पर चाय की पत्ती पहुंच जाती है। तो इस तरीके से बहुत नुकसान हो रहा है हम छोटे छोटे ट्रेडर्स का, और आगे आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही ऑनलाइन ट्रेडिंग की, तो शायद छोटे रिटेलर्स के साथ भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो छोटे तबके के गरीब परिवार के बच्चे हम लोगों के काम करते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं।